शादी वैसे ही पचड़े वाला काम होता है, लेकिन क्या हो जब शादी आसपास की रिश्तेदारी में ही हो जाए। अरे बहुत अच्छी है वो, मेरी सगी मौसी की ननद की बेटी का लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। अरे बुआ को तो तू बचपन से ही देख रही है। सिम्मी की माँ उसे शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन वो डर के मारे शादी नहीं करना चाहती। अब डर किसका? माँ जानती हो ना, पड़ोस वाली चाची की बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे ससुराल वाले थे, उन लोग दहेज के लिए कितना परेशान करते थे। वापस आ गई ना और शादीशुदा का थप्पा भी लग गया। अरे तो परेशान रहेगी क्या वो सारी जिंदगी? कोई और लड़का मिल जाएगा, कौन सा दाग लग गया है? और तेरे साथ क्यों होगा भाई? तेरे लिए इसीलिए तो रिश्तेदारी में लड़का देखा है, सब जाना पहचाना है, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी तुझे परेशान करने की, समझी? और आखिर सिम्मी मान जाती है शादी के लिए, क्योंकि शादी तो करनी है। अच्छा है कि किसी जान पहचान में ही कर ले। तो हो जाती है सिम्मी की शादी। लेकिन शादी के बाद, हेलो माँ, वो मेरी दादी सास को जानती हो ना? अरे हाँ, वो सरला बहन जी ना। क्यों, क्या हो गया? अरे माँ, वो आ रही है लंदन से, तो मेरी सास ने कहा कि पापा को बोल दे उन्हें ले आए एयरपोर्ट से, और वहीं अपने घर में 2 दिन रख लेना। वो क्या है ना, मेरी सास का व्रत चल रहा है, वो सेवा नहीं कर पाएगी, और फिर वो आपकी भी तो रिश्तेदारी में है ना, तो। अरे हाँ, लेकिन पापा तो 2 दिनों के लिए। तभी पीछे से सिम्मी की सास की आवाज आती है। क्या हुआ सिम्मी, बात हो गई क्या माँ से तेरी? ठीक है, मैं पापा को बोल देती हूँ। सिम्मी के पिता उसकी दादी सास को लेकर घर जाते हैं, और फिर 2 दिनों के बाद, पापा वो क्या है ना, मेरे ससुर जी को तो जाना पड़ गया है कहीं, तो वो कह रहे थे कि दादी सास को आप ही घर छोड़ दो, आपकी भी कुछ लगती है ना वो शायद। लो और कर लो रिश्तेदारी में शादी। इधर सिम्मी की माँ, अरे सुनते हो जी, कृष्णा बहन जी की बेटी की शादी है, क्या देना है उन लोगों को? अरे दे देंगे कुछ, इतना क्या सोचना है इसके लिए, वैसे भी इस महीने काफी खर्चा हो गया है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, सिम्मी के घर से भी उनका रिश्ता है, उसके ससुराल वाले भी तो देखेंगे कि क्या दिया हम लोगों ने। अरे हाँ ये भी तो है, क्या करे? करे क्या? अरे लड़की को तो जाएगा, वो तो जाएगा, सिम्मी के ससुराल भी पूरा सामान जाएगा। अरे पर क्या है, सिम्मी के घर भी पिछले महीने तो सारा सामान गया था, फिर से? अरे रिश्तेदारी में शादी की है बेटी की, अच्छा थोड़ी ना लगता है, एक परिवार में सामान जा रहा है और अपनी बेटी के घर खाली हाथ। अरे रिश्तेदारी में शादी की थी ताकि बेटी को कोई परेशानी ना हो, भगवान की दया से वो तो खुश है, लेकिन मेरी जेब पर तो आए दिन डाका पड़ता रहता है। अरे कोई बात नहीं, जो है सब बेटी का ही तो है। हाँ माना उसी का है, लेकिन हर समय रिश्तेदारी में शादी जो की थी तो लो मजे। अगले रोज सुबह सुबह, ए जी उठिए, जल्दी उठिए, वो पड़ोसी है ना कांता जी, वो आई है। तो अब पड़ोसन के आने पर भी मैं ही आ जाऊं क्या? अरे सिम्मी की दूर की बुआ लगती है वो, अच्छा लगता है क्या बेटी के ससुराल से कोई भी आए और आप सोते रहे? हमारी पड़ोसन सिम्मी के दूर की बुआ, ये कैसे हुआ, मतलब कब, कैसे? अरे मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। दोनों बात कर रहे थे कि सिम्मी की मौसी आ जाती है। अरे साली साहिबा, कैसे आना हुआ? हम तो दर्शन के लिए ही तरस गए आपके। वाह, शुरू हो गया जीजा साली का मजाक। लीना कैसी हो, सब ठीक? सब ठीक दीदी, बस राधा बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता देख रही हूँ। एक लड़का ख्याल में आया तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। हाँ तो बोलना कहाँ चलना है, मैं और तेरे जीजा जी तैयार है तेरे साथ चलने के लिए, बता दे कहाँ जाना है। दीदी सिम्मी के देवर से मेरी राधा की बात चलाओ ना। अरे क्यों नहीं लीना, क्यों नहीं, रिश्तेदारी में शादी होगी तो बेटियां सुरक्षित रहेगी क्या? अरे नहीं लीना, मेरी सलाह मान, 2 बहनों को एक घर में न्याय पाओ। अरे बहुत मुश्किल होगी, दोनों बहनों की एक घर में शादी नहीं होनी चाहिए, हम तो परेशान हो ही रहे, आए दिन लोगों का आना जाना लेन देन, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। वाह जीजा जी बहुत अच्छे, खुद की बेटी को तो बड़े घर ब्याह दिया और मेरी बेटी की शादी में सलाह देने लगे। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोनों बहनें सिम्मी के घर जाती है, जहाँ सिम्मी की सास मौसी को देखकर खड़ी हो जाती है। अरे आज दोनों बहनें साथ में, क्या बात है? अरे लीना बोल रही थी क्यों ना राधा की शादी सिम्मी के देवर से कर दे, तो सोचा आपसे बात करने लगे हाथ। तभी वहाँ सिम्मी आ जाती है।
अरे वाह, हाँ ये रिश्ता तो खूब जमेगा, क्यों मम्मी जी? हाँ, राधा संस्कारी और अच्छी है। वैसे भी दोनों बहनें साथ रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा। कोई नई आई तो पता नहीं देवरानी जेठानी में पटे कि ना पटे। बस फिर क्या था, हो जाती है राधा की शादी सिम्मी के देवर से। अब दोनों बहनें बन जाती है देवरानी जेठानी। फिर कुछ समय बाद सिम्मी अपनी माँ के घर आती है। अरे वाह सिम्मी, बड़े दिन बाद आई। लग रहा है राधा और तू मायके कोई भूल गए हैं। ऐसे राधा के आने के बाद से तेरा तो और मन लग रहा होगा, है ना? सिम्मी तो जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधा नहीं, वो तो कपिल शर्मा है ना, जो मन लगे रहे सबका। अरे माँ, वो तो बहुत तेज निकली, उसके साथ रह रही हूँ तो पता चल रहा है। क्या बात करिए बेटा, राधा और तेरी तो बहुत बनती थी। बहने हो बेटा तुम दोनों, मौसी की बेटी है तेरी। लेकिन माँ, वो भी तो माने। वो तो रोज मौसी को फोन पर न जाने क्या क्या कहती है। पता है माँ, मौसी ने मुझसे अच्छे से बात करना भी बंद कर दिया है। तभी पिता आ जाते हैं। और करवाओ रिश्तेदारी में शादी, मैं ना कहता था परेशानी होगी। अब लो, बहनों का प्यार भी खत्म हो गया। अरे ये तो लीना को समझना चाहिए ना, कैसे हम लोगों के घर आई थी कि राधा की शादी सिम्मी के घर करवा दो। अरे वो तो मैं ही थी जो उसे लेकर गई थी। आज मेरी बेटी से ही रूखा व्यवहार कर रही है। माँ, राधा तो सारा दिन सोती रहती है। कोई आए जाए, कोई भी काम हो, सब मेरे सर डाल देती है। खुद कोई काम नहीं करती। ये तो होना ही था। अरे चुप रहिए जी आप तो। हमने तो भोले मन से रिश्तेदारी में शादी की थी। कोई शिकायत हो मेरी बेटी की तो मैं अभी जाकर बात करती हूँ ना सिम्मी की सास से। कोई फायदा नहीं है माँ, वो तो साफ कह देंगी, बहन जी आप ही तो लेकर आई थी रिश्ता, फिर हाँ क्या करोगे? अरे राधा ने तो देवर जी को भी पल्लू से बांध लिया है, उसी का नाम लेते रहते हैं हर समय। खैर, सिम्मी माँ के घर रहकर वापस जाने के लिए तैयार होती है कि उसकी सास का फोन आता है। सिम्मी बेटा, वो तो माँ के घर है ना, तो उनको न्योता दे देना कि कल हम लोगों के घर पूजा है तो वो भी आ जाए, और राधा की माँ को भी बोल देना। माँ जी, मौसी को तो आप ही बोल दे, पता नहीं माँ के कहने पर वो आए कि नहीं। वैसे भी हम लोगों के घर पूजा है तो आप ही उन्हें फोन कीजिए ना। अच्छा, मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। सिम्मी माँ को ससुराल आने का न्योता देकर चली जाती है। अगले रोज सिम्मी की माँ और राधा की माँ यानी कि दोनों बहनें बेटियों के ससुराल जाती तो है, लेकिन अलग अलग। बेटी के ससुराल आई हो, वो भी खाली हाथ। देखो मैंने कितना कुछ खरीदा है राधा के लिए। देखो तुम राधा को समझा लो, सिम्मी की काम में मदद किया करे। वैसे तो कामचोर तुम भी थी, वैसा ही बेटी को भी बना दिया है। सिम्मी को भी तो बोलो, बहन है, बहन बनकर रहे। ज्यादा जिठानी बनने की कोशिश करेगी तो राधा को भी सीधा करना आता है। बस राधा की माँ ने ये क्या कहा, सिम्मी की माँ भी लड़ने को तैयार हो जाती है और फिर दोनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ने लगती है। वो भूल जाती है कि वो दोनों ही अपनी बेटियों के ससुराल में खड़ी है। तभी सिम्मी और राधा की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे बहन जी, मैंने तो गलती ही कर दी जो राधा के लिए सिम्मी का घर चुना। सिम्मी बड़ी है, लेकिन बड़ी की कोई क्वालिटी नहीं है, पूरी माँ पर गई है। फिर क्या, फिर से दोनों लड़ने लगती हैं। हे भगवान, कहीं भी बेटियों की शादी करो लेकिन रिश्तेदारी में ना बाबा ना। रिश्तेदारी में शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। दोनों बहनें लड़ रही थी और बेचारी सास खड़े होकर सोच रही थी कि गलती इन्होंने की या उसने की। दो रिश्तेदारी की बहनों को अपने बेटों से ब्याह दिया। भाई आपको क्या लगता है, रिश्तेदारी में शादी सही है क्या? मालिक, बहुत रात हो गई है, अभी तक मनीषा बिटिया दफ्तर से घर नहीं आई। अरे डोंट वरी रामू, आ जाएगी। समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, ऊपर से अपने फौजी बाप की तरफ बहादुर भी है। तुम जाकर खाना लगाओ रामू, वो आती ही होगी। जी मालिक। मनीषा मनोहर की इकलौती बेटी थी। मनीषा की माँ का उसके बचपन में ही स्वर्गवास होने और मनोहर के फौजी होने के कारण मनोहर ने अपनी बेटी को बिल्कुल लड़कों के जैसा ही पाला था। उस दिन देर रात को मनीषा का इंतजार करते हुए मनोहर और उसका नौकर रामू बात कर ही रहे थे कि मनीषा अपनी कार में ऑफिस से घर आती है। अरे रामू काका, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। और कल मेरे कुछ खास क्लाइंट्स घर पर लंच के लिए भी आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। और बताओ मनीषा बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त चल रहा है पापा।
इनफैक्ट कल की प्रेजेंटेशन में तो मैंने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी और अगले हफ्ते हमारी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। पता है पापा, मुझे इसका हेड बनाया जा रहा है। अरे वाह वाह, ये हुई ना मेरी शेर बेटे वाली बात। वेरी गुड बेटा। रामू उस घर में पिछले 28 साल से नौकरी कर रहा था, तो वो घर के सदस्य जैसा ही था। रामू मनीषा को चिढ़ाते हुए कहता है, मनीषा बिटिया, आप कल बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आओगी? कल तो आपके दफ्तर की छुट्टी भी है। काका, मैं आपको अपना मोबाइल दे देती हूँ, आप ऑनलाइन सब्जियां मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगी। वो क्या है कि मुझे घर के कामों से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है बिटिया। 2 हफ्ते बाद मनोहर को उसके दोस्त किशन का फोन आता है। अरे मनोहर, हमारी मनीषा बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है दुबई में। तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? हाँ, रिश्ते की बात तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन लड़के वालों की कुछ शर्तें भी तो होंगी ना, मतबला, लेन देन वगैरह। अरे यार, लेन देन जैसी तो कोई शर्त नहीं है उनकी। बस लड़की पढ़ी लिखी और घरेलू होनी चाहिए, जो कि यहाँ इंडिया में अपने सास ससुर की सेवा करे और घर संभाल सके। अरे यार किशन, तू तो मनीषा को जानता ही है, पढ़ी लिखी और जिम्मेदार तो है वो, लेकिन घर के नहीं बाहर के कामों में मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। लेकिन फिर भी मैं उसे पूछ के बताता हूँ तुझे। मनोहर अपनी बेटी से उसके लिए आए रिश्ते की बात करता है और उसे लड़के वालों की शर्त के बारे में भी बताता है, जिस पर मनीषा कहती है, पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने मुझे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्या इस दिन के लिए कि एक दिन मैं शादी करके किसी का घर संभालूं? ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप मना कर दो उन्हें। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है, जो उसे बाकी फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मनीषा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस रिश्ते की बात से हुए खराब मूड को बदलने के लिए वो चली जाती है। मनीषा और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठे होते हैं कि उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे एक लड़के पर पड़ती है, जो मनीषा की फेवरेट धुन बजा रहा होता है। मनीषा झट से सारी बातें भूलकर उस गिटार की धुन में खो जाती है। थोड़ी देर बाद सब उस लड़के की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं, तो मनीषा भी स्माइल करके तालियां बजाने लगती है। उसी शाम जब मनीषा घर जा रही होती है, तो उसे वही लड़का दिखता है जो रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा था। वो अपनी गाड़ी रोककर उससे पूछती है कि हाय, तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे थे? आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर टैलेंट। एक्चुअली वो मेरी फेवरेट धुन थी। जी थैंक यू, ये मेरा शौक भी है और इससे मेरी थोड़ी बहुत गुजारे लायक कमाई भी हो जाती है। अच्छा, और क्या करते हो? जी मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। और कॉफी के अलावा भी बहुत कुछ। एक्चुअली मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खाली समय में या तो मैं गिटार बजाता हूँ या फिर कुकिंग करता हूँ। इसी तरह बहुत देर तक बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और फिर धीरे धीरे पहले उनके बीच गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। फिर एक समय आता है जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मनीषा अपने पापा को गौतम के बारे में सब बताती है। मनोहर को गौतम बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए वो हाँ कह देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। और एक दिन, अरे गौतम बेटा, क्या बात है? बहू रानी तो आते ही दफ्तर जाने लगी। सुबह जाती है, देर रात को आती है, और तू घर पे रहता है, तो घर भी तुझे ही तो संभालना पड़ता होगा ना अभी। जी आंटी जी, वो मेरा काम कुछ कम ही चल रहा है और घर चलाने के लिए किसी को तो दफ्तर जाना ही पड़ेगा ना, तो मनीषा ही चली जाती है और मैं घर पे रहकर सारा दिन करूँगा क्या, तो घर ही संभाल लेता हूँ।
हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, लेकिन समाज को क्या कहेगा? समाज के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अच्छा, मैं तो चलती हूँ बेटा। रात को मनीषा घर आती है तो गौतम उसे कहता है कि सुनो, आज हरलीन आंटी आई थी। कह रही थी कि आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं कि तुम मर्दों की तरह काम पे जाती हो और मैं औरतों की तरह घर संभाल रहा हूँ। हाँ, पर तुम तो जानती ही हो ना कि मैं शादी से पहले से जॉब कर रही हूँ, तो फिर अब अचानक से मैं खुद को कैसे बदलूं? एक काम करते हैं, तुम कुछ महीनों के लिए घर से ही ऑनलाइन सारा काम कर लो और हो सके तो घर के काम ट्राई भी कर लो, और मैं बाहर जाकर अपने लिए पक्की नौकरी ढूंढता हूँ। मनीषा मान जाती है और फिर शुरू होती है उनकी नई दिनचर्या। ये लो गौतम, तुम्हारा नाश्ता, चाय और टोस्ट। ये टोस्ट है या किसी नक्शे का काला प्रिंट आउट? अरे मेरी माँ चाय में चीनी डालते हैं, नमक नहीं। ठीक है, मैं क्या करूं? चीनी और नमक एक जैसे ही तो दिखते हैं ना। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना ऐसे ही जाओ। अच्छा, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्या काम आता है तुम्हें? जी, मैंने वैसे तो बीकॉम किया है, लेकिन काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मुझे ये डिग्री करवा दी थी। मुझे तो गिटार बजाना ही पसंद है सर। ठीक है मिस्टर गौतम, जब हमारी कंपनी को किसी गिटार परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी तब आपको बुला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। जॉब ना मिलने के दुख में मुख लटकाए गौतम घर आता है तो देखता है कि अरे ये क्या मनीषा, सारा घर बिखरा पड़ा है और ये किचन की ये हाल। अरे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है गौतम, बस मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ बना के खा लूं, लेकिन मुझे कोई सामान मिल ही नहीं रहा था और फिर पता चला कि गैस भी खत्म हो गई है और मुझे सिलेंडर बदलना नहीं आता। अच्छा, क्यों ना हम बाहर से ही खाना मंगवा ले? हाँ, अच्छा ये तो बताओ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, मुझे नौकरी नहीं मिली, लगता भी नहीं कि मिलेगी कभी। दोनों उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हंस पड़ते हैं। मुझे लगता है हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता है। कल से मैं ही ऑफिस जाया करूंगी। और मैं हमारा ये प्यारा सा घर संभालूंगा।